नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, 3 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। हजारीबाग में दुर्गा पूजा पर प्रशासन सक्रिय, उपायुक्त और एसपी ने पंडालों का किया निरीक्षण। धनबाद के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गार्ड की संदिग्ध स्थिति में मौत, हत्या का लगाया गया आरोप। हजारीबाग में निलंबित आईएएस के करीबी विनय सिंह के 6 ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी, वन भूमि के अवैध हस्तांतरण का मामला। धनबाद में दुर्गा पूजा पंडाल सजकर हुआ तैयार, मां के स्वागत को लेकर जिले भर में उमंग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बोकारो की करेंगे, जहां स्टील प्लांट में रविवार को बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल SMS2 से काम कर रहे हॉट मेटल मजदूर के ऊपर गिर गया। इसमें प्लांट में काम कर रहे 3 ठेका मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। तीनों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि सभी को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से बोकारो स्टील प्लांट में लगातार घटनाएं हो रही है। इसके बाद भी सुरक्षा में लापरवाही कम नहीं हो रही। पिछले दिनों हुए घटना में BSL के 2 अधिकारी पर गाज गिरा था, लेकिन फिर भी दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। घटना के बाद BSL के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं चंदन क्यारी के JMM विधायक उमाकांत रजक ने प्रबंधक को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा बोकारो जनरल अस्पताल में अब बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी पहुंचे तो हंगामा भी देखने को मिला। से 3 आदमी झुलस गए। उसमें फिजिकली जाके देखे, उसे पता चलता है 2 आदमी काफ़ी गंभीर है और 1 आदमी और वो कम गंभीर है। ये जो नॉर्मल है और ये जो भी घटना रहती है, जैसा हमको लगता है कि पूरा प्रबंधन का लापरवाही है। घटा जी SMS2 मिक्सर में हॉट मेटल उठाया जा रहा था क्रेन से। बीच में क्रेन खराब हो गया। तो क्रेन खराब आया तो मेंटेनेंस वाली टीम मेंटेनेंस पर आई मेंटेनेंस करने के लिए। तो मेंटेनेंस के लिए ऊपर वो लोग चढ़े थे। उसी समय एक रोप जो है वो टेढ़ा हो गया। तो टेढ़ा होने की वजह से मेटल गिरने लगा। मेटल जब नीचे गिरने लगा ना, तो उसका फ्लेम बहुत हाई था। तो ऊपर तक फ्लेम गया, उस फ्लेम से वो लोग चल गए। ऊपर में वो लोग ऊपर चढ़ा हुआ था, ऊपर से चल के काम कर रहा था, वो लोग बनाने के लिए गया हुआ था। इसको ऐसे वो जल गया। वो जो या गिरा उसके वो फ्लेम ऊपर उठी है। क्या हुआ? अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिख रहा है। रविवार शाम को उपायुक्त सती प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़कों पर उतरे और रक्षक दल के साथ विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आम जनता की सुविधा को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। तैयारियों को लेकर के आज प्रशासन जो है वो सड़क पे है। हम लोग पंडालों में क्या तैयारी की गई है, ट्रैफिक की व्यवस्था, स्वच्छता, लॉ एंड ऑर्डर, सारे इश्यूज़ और को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी फील्ड में घूमेंगे और क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ कमियां हैं, उस सब पे हम लोग दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसी सिलसिले में मैं और एसपी साहब जो हैं, हम लोग अभी फील्ड पे निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से दुर्गा पूजा की तैयारियों के लिए अलग अलग जगहों में हम लोग जा रहे हैं। उसी में क्रम में आज हम लोग शहरी क्षेत्र के जो पंडाल हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और उन सभी जगहों पे हम लोगों ने बाइक पार्टी अपना रेडी कराया है। तो उसी में मैं और डीसी साहब सभी पंडालों को, सेंसिटिव एरियाज़ को और जो रूट है इन सब में हम लोग घूमेंगे और देखेंगे कि इसको और बेहतर तैयारी कैसे की जा सकती है, अगर कोई कमी है तो।
आम लोगों के लिए क्या अपील होगा सर? बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, प्रशासन का मदद करें और बिल्कुल अब पूजा को। अब बात धनबाद की, जहां तेतुलमारी थाना क्षेत्र के नगरीकाला बस्ती निवासी 49 साल के अजय कुमार दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अजय दास पिछले 7 महीनों से मैंको मोड़ स्थित गोल्ड होंडा सर्विस सेंटर के सामने बन रहे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गार्ड के रूप में काम कर रहे थे और वहीं रहकर अपनी ड्यूटी करते थे। परिजनों ने बताया कि बीती रात उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन सुबह जब कॉल करने पर संपर्क नहीं हुआ तो परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद जब परिवार का सदस्य शाम को 5 बजे के करीब मौके पर पहुंचा तो देखा कि अजय दास चौकी से नीचे जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके शरीर पर गमछा लपेटा हुआ था और कोई हरकत नहीं हो रही थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई विजय कुमार दास का आरोप है कि अजय दास की हत्या की गई है। उनके अनुसार मृतक के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, कान के पास गहरी चोट थी और पैर भी छिले हुए थे। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH में भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भतीजी मेरा मृतक का जो बेटी है वो मुझे फ़ोन की कि मम्मी गई है पापा के पास। पापा जो है वहाँ पर मतलब हाथ पर मतलब उठ नहीं रहा है, खून उनका निशान बता रहा है और पापा के मार के मरवा दिया है। तो हम बोले कि ठीक है जाते हैं हम लोग। तो फिर हम भैया का जो है बड़ा बेटा अमन, उसको लेके हम बाइक से आए तो भाभी देखे कि रो रही है भैया के पास में। तो भैया जो है भाभी बोली कि कैसे, ना हाथ पर पूरा काम नहीं कर रहा है, पूरा टाइट एकदम हाथ टाइट हो गया था भैया का। और आपका जाके लिंग के पास जो अंडरकोश है वहाँ पे पूरा ब्लडिंग का निशान है, ब्लडिंग है। और बाएं लेफ्ट साइड में जो आँख है वो उसमें पूरा खून है। और राइट पैर में यहाँ पे छिला हुआ है। और इसके सब यहाँ पे गार्ड का काम करते थे, वहीं पे मिले। ये मेमको मोड़ के थोड़ा सा आगे में, मेमको मोड़ कृषि बाजार के बीचों मतलब सामने में नहीं अपार्टमेंट बन रहा है, उसमें उसी में काम कर। नाम क्या था थोड़ा पता करो ना, करना था। ये गोल्डन होंडा शोरूम है, जस्ट उसके ऑपोजिट में उनका गार्ड अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग। हाँ ठीक बन रहा है। उसी में एक रूम 6-7 महीना। घर से कब निकले थे ये तो 24 घंटा काम करते थे यहीं पे। नहीं रहते थे? हाँ 24 घंटा में 11 कितना मिलता था। आखिरी बात कब हुई यार, कितना बजे हुई? नहीं भाई भाभी रात में बात किए थे। हाँ भाभी रात में बात किए हैं, जिस तरह हमको भाभी बताई रात में भाभी से बात हुई है। उसके बाद जब सुबह से फ़ोन नहीं लगना चालू हुआ तब देखा कि सुबह से शाम हो गया, फ़ोन नहीं मतलब उठा रहा है। तब भाभी 5:30 बजे शाम को आई। जब 5:30 बजे भाभी शाम को आई तब मैंने ये फ़ोन उनके हर जगह। तो फिर इनकी लड़की जो है उनको फ़ोन करके चाचा ऐसा हो गया है। बॉडी अपार्टमेंट के पास ही मिला? अपार्टमेंट रूम के ही पास मिला, रूम खुला हुआ था, लेटा हुआ था जमीन में। तो हजारीबाग में रविवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने रविवार सुबह निलंबित IAS विनय चौबे के करीबी और नेक्सेज ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। ACB की टीम ने विनय सिंह के आवास और शोरूम सहित कुल 6 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। यह छापेमारी हजारीबाग में वन भूमि की अवैध जमाबंदी से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई। गौरतलब है कि ACB ने विनय कुमार सिंह को 25 सितंबर की शाम को ही वन भूमि के अवैध हस्तांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और गैर मजुआ खास और जंगल झाड़ी श्रेणी की भूमि की अवैध जमाबंदी कराई। ACB ने इस संबंध में हजारीबाग थाने में कांड भी दर्ज किया है। बता दें कि यह छापेमारी करीब 8 घंटे तक चली, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद जिले में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मां दुर्गा के आगमन को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक उत्साह का माहौल है। मनेटाड़, गोविंदपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में भव्य पंडाल पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुके हैं। पूजा समितियों की ओर से पंडालों को अलग अलग थीम पर तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालु देवी मां के दर्शन को लेकर उत्साहित और आयोजकों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं।
वहीं बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। लोग माता के स्वागत में पूजा सामग्री और नए वस्त्रों की खरीदारी में व्यस्त है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से भी साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष टीम की तैनाती की गई है। बोकारो पुलिस ने अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। शनिवार सुबह मिली गुप्त सूचना के आधार पर पिंडा जोरा पुलिस ने कमलडी स्थित डब्लू साव के घर पर छापेमारी की और इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास पीके सिंह ने किया। पुलिस ने बंद घर से निकली विदेशी शराब बनाने की मशीन, विभिन्न कंपनियों के स्टिकर, केमिकल, खाली बोतलें और कार्टून बरामद किए। जब्त सामग्रियों में पाउच और बोतल कैम, सीलिंग मशीन, 4 जर्किंग केमिकल, 8 PM गोल्ड के रैपर और कई नामी ब्रांडों के स्टिकर शामिल हैं। एसडीपीओ ने बताया कि यह फैक्ट्री सब्जी के गोदाम की आड़ में संचालित होती थी। बोकारो में तैयार इस नकली शराब को बिहार के कई जिलों में भेजा जा रहा था। बिहार भेजते समय गाड़ी में ऊपर सब्जी लोड की जाती थी और नीचे शराब रखी जाती थी। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक डब्लू साव सहित 6 अपराधियों को नामजद किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। डब्लू साव के मकान में अवैध तरीके से मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी हेतु थाना प्रभारी पिंडा जोरा अभिषेक रंजन के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें पिंडा जोरा थाना के श्यामलाल यादव पुवनी, राजकिशोर सिंह सहनी, अनिल कुमार सहनी एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। और मकान से डब्लू साव के मकान से बहुत सारा रैपर, ओल्ड मॉन्क, आइकॉनिक वाइट, रॉयल चैलेंजर, सिग्नेचर, ब्लेंडर पॉइंट्स का स्टिकर, इसके अलावा 2 कार्टून सीसी और रैपर, बोतल सीलिंग मशीन, पाउच सीलर मशीन जब्त किया गया है। इसमें कुल 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिनका नाम डब्लू साव, अंकित सिंह, श्याम कुमार सिंह, अविनाश कुमार सिंह, वो बिट्टू, राहुल मंडल और कुश कुमार है। ये सभी लोगों का आपराधिक इतिहास है। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां निरसा थाना क्षेत्र में रविवार को एक बार फिर भू धसान की घटना सामने आई है। यह हादसा मुगमा इंदिरा कॉलोनी के मोची कटिंग के पास हुआ है, जहां मनीष नामक युवक की झोपड़नुमा होटल पूरी तरह से जमीन दोज हो गई। संयोग से घटना के वक्त दुकान बंद थी, जिससे किसी की जान नहीं गई। हालांकि स्थानीयों ने बताया कि मनीष इसी दुकान के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हादसे के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानियों का कहना है कि दुकान से कुछ ही दूरी पर लंबे समय से अवैध कोयला उत्खनन जारी था। इसी कारण जमीन कमजोर हुई और अचानक धंस गई। घटना होते ही उत्खनन स्थल पर मौजूद सभी लोग फरार हो गए। अवैध उत्खनन चल रही है सभी जगह, इसमें नहीं मानने की कुछ चीज़ नहीं है। अवैध उत्खनन भी चल रही है, लोग मर भी रहे हैं। सरकार को, प्रशासन को इसको रोकथाम होना चाहिए और वैध उत्खनन होना चाहिए, अवैध उत्खनन कहीं भी नहीं। देखिए, हम चीज़ों को हम चाहते हैं जो चीज़ें बंद हो। किसी भी तरीके का अवैध उत्खनन जिस तरीके से मास स्केल में हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोगों की जाने जा रही है, ये 1-2 का मामला नहीं है। अगर सब जगह पूरी धनबाद को आप लोग देखें तो काफ़ी लोगों की जान इस बीच में गई। यही जानकारी है कि यहाँ पर एक मेरा भाई है जो बहुत ही, आप उसको देखिएगा ना, थोड़ा पतला दुबला करके है। वो अपना परिवार पालने के लिए यहाँ पर घुगनी चॉप बेचता था। तो अचानक यहाँ पर मतलब कि धंस गया, खदान बैठ गया है। वो आप देख सकते हैं इधर। बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। कौन चलाते थे आप? नहीं, इसका कुछ जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका भाई का? क्या नाम? मेरा भाई का क्या नाम है? मेरा भाई का नाम है मनीष। अच्छा, ये घटना कब की? ये घटना वही रात का समय में लग रहा हुआ है। कब पता चला कि इस तरह से टूट गया? सुबह हम देखें। जब देखे तो क्या देखे? कितना दूर तक फटा हुआ देखे? क्या देखे आप जमीन में? हम जब आके देखे, सो के उठ के इधर हम जा रहे थे अपने मैदान पानी के लिए, तो देखिए अचानक देख रहे हैं यहाँ पर पूरा भूत धसान हुआ है। तो वही लोगों को बताने लगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह का घटना हुआ है। यही लोगों को बता रहे थे, बस इतना ही। अच्छा, आप एक शिक्षित हैं, आप युवा हैं, क्या कारण हो सकता है ये धंसने का? ये कारण यही है कि अवैध तरीका का जो खदानें चल रही है, यही का कारण है। और क्या कारण हो सकता है? आसपास में कई अवैध खदान चल रही हैं।
अगल बगल में खदान चल रही है। हाँ, बस वो उसी के कारण से ये अगली खबर भी धनबाद से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धनबाद महानगर ने रविवार को शताब्दी वर्ष को लेकर विजयदशमी उत्सव मनाया। इस दौरान पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आयोजित सभा में नगरवासियों और स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। आयोजन में संघ के 100 वर्षों की यात्रा और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के साथ किए गए सामाजिक और व्यक्ति निर्माण कार्यों को रेखांकित किया गया। आयोजन में बताया गया कि 1925 की विजयदशमी को संघ की स्थापना हुई थी और 2025 की विजयदशमी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। आयोजकों ने इस उत्सव को शताब्दी वर्ष की उपलब्धियों और सामाजिक सहभागिता का उत्सव बताया। अब बात रामगढ़ की, जहां दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरी रफ्तार से जारी है। रविवार को एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में जिले के विभिन्न इलाकों में मोटरसाइकिल फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। इसके साथ ही एसपी अजय कुमार ने पूजा समितियों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उत्सव की तैयारियां, भीड़ प्रबंधन तथा सुरक्षा के विशेष इंतजामों की जानकारी ली। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वह पर्व को आनंद और संयम के साथ मनाएं। जोहार झारखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।